क्या आप भी सरकारी जमीन को कब्जा किए हुए हैं तो आप लोग हो जाइए सतर्क, क्योंकि बिहार सरकार ने एक नया कानून पास किया है जिस कानून के बारे में मैं आप लोग को पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये इतना बड़ा कानून है कि आपके लोग के लिए बहुत जो है महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानना। तो इस कानून के बारे में मैं आप लोग को पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि इसमें कितना जो है जुर्माना का बात किया गया है, कितना माह जेल का बात किया गया है और इस कानून में क्या क्या पॉइंट को जोड़ा गया है। सारा पॉइंट हम लोग पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये कानून के बारे में जानना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो सरकारी जमीन पर वर्तमान में कब्जा किए हुए हैं। तो आप सभी लोग पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार भूमि से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले इसी चैनल पर आप लोग को देखने को मिलता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं कि इस कानून में यानी जो कानून पारित किया गया है मंगलवार को ही ये कानून बनाया गया है। इस कानून में क्या क्या पॉइंट को रखा गया है, क्योंकि इस कानून में इतना ज्यादा पॉइंट को जोड़ा गया है और इतना सख्त कानून है कि आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ये देख सकते हैं पेपर कटिंग के माध्यम से आप लोग को पूरा डिटेल में समझाया गया है। आई होप कि जो मैं आप लोग को बतलाऊंगा पूरा आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिए कानून में जो है क्या क्या बात लिखा गया है, यानी ये जो नया कानून बनाया गया है। तो सबसे पहले ऊपर पढ़िएगा तो लिखा गया है सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे तो 6 माह की जेल या जुर्माना दोनों साथ में हो सकता है। तो ये दोनों बात को लिखा गया है कि 6 माह जेल भी हो सकता है और जुर्माना दोनों एक साथ भी लग सकता है आपके ऊपर। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग पूरा इसको डिटेल में समझते हैं ये क्या बात जो है लिखा गया है। तो देखिए यहाँ से लिखा गया है बिहार में अब सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं। सरकारी जमीन, मकान या दूसरी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों को रोकने के लिए नीतीश सरकार ने नया और कड़ा कानून बना दिया है। सरकार को यह नया कानून बुधवार को बिहार विधानसभा से पास हो गया है। ये पॉइंट भी देखिएगा, यानी कानून जो है लागू हो चुका है। तो आप लोग ये इस कानून को हल्का में नहीं लीजिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि ये अभी बात चल रहा है, बात नहीं चल रहा है, ये बुधवार को लागू भी हो चुका है पूरे बिहार भर में। तो ये बात भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। यानी 1956 के बाद जो कानून लागू हुआ है, 1952 या 56 के बाद जो कानून लागू हुआ है, उसके 1956 के बाद 1956 से ही जो कानून बना था इस पर, वही कानून के तहत जो है अभी तक जो है चलता आ रहा था। बट इसमें जो है संशोधन हो चुका है। तो इसमें क्या क्या बात को जोड़ा गया है मैं अभी आप लोग को पूरे डिटेल में समझा रहा हूँ। कहा गया है सरकार ने सरकारी जमीन, मकान या फिर किसी और सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों के साथ साथ सरकारी जमीन को लीज पर लेकर समय पर भुगतान न करने वालों से सख्त से निपटने के लिए ये कानून बनाया है। यानी जो लीज पर सरकार का जमीन लेते हैं, यदि वो जो है समय समय पैसा नहीं देते हैं तब उनको भी कानून जो है बनाया गया है। इस कानून में उनका भी प्रावधान यहाँ पर लाया गया है। यानी सरकारी संपत्ति से जितना भी पॉइंट है सभी पॉइंट को इस कानून में ऐड किया गया है। ये बात आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिखा गया है नए कानून के तहत सरकारी परिसर में अवैध कब्जे पर 6 माह की सजा या 10,000 जुर्माना या दोनों दंड साथ साथ दिए जा सकते हैं। ये प्रावधान है, यानी दोनों दंड यानी 10,000 का जुर्माना और 10 साल का जेल जो है ये दोनों एक साथ भी लग सकता है। ये बात भी यहाँ पर बतलाया गया है। कहा गया है पीड़ित 1 सप्ताह के अंदर भवन निर्माण विभाग के सचिव के पास अपील कर सकेगा। बिहार सरकारी परिसर, यहाँ पे देखिएगा आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली, ये जो है संशोधन है। ये बिल जो है ये इसी बिल को पास किया गया था। ये कौन सा बिल है एक बार फिर से समझिएगा। इस बिल का नाम है बिहार सरकार परिसर आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली। ये बिल पास हुआ था और इस विधेयक को जो है मंगलवार को लागू भी कर दिया गया है विधानसभा के द्वारा से। तो विधानसभा द्वारा इसको पारित भी कर दिया गया है, यानी पूरे बिहार पर कानून लागू भी हो चुका है। ये बिल जो है पास हो चुका है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कानून में संशोधन के बाद अब अवैध रूप से सरकारी परिसर पर कब्जा बनाए रखने और निर्देश के अनुसार उसे खाली नहीं करने यानी सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने की स्थिति में जुर्माना सजा मिलेगा। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने कहा कि सरकारी परिसरों में रहने वाले व्यक्तियों से किराए के संग्रह और ऐसी परिसरों से व्यक्तियों को बेदखल करने के लिए कानून में संशोधन किया गया है। सरकारी परिसर को अवैध कब्जा की संभावना को कम करने और नियत अवधि के लिए सरकारी परिसर को सरकारी, अर्ध सरकारी और जो संवैधानिक संस्थाओं को आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार द्वारा आवंटित करने के लिए इस कानून की जरूरत पड़ी। ये जो है पूरा डिटेल में आप लोग को बात समझाया गया है, यानी इस कानून को क्यों जरूरत पड़ी ये भी बात तो यहाँ पर नीचे में लिखा गया है। इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप लोग को जो है क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा,
जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यानी व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। फर्स्ट सेकंड ग्रुप में नहीं जुड़ पाइएगा, तीसरा ग्रुप का लिंक ओपन करके जुड़ जाइएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया, उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है बिहार में अब तक 1956 का कानून लागू था। तो 1956 नहीं, जब देश आजाद हुआ था उसके बाद जो कानून बना था वही कानून जो है अब तक चलते आ रहा था। यानी जो सरकारी जमीन के लिए जो कानून बनाया गया था उसी कानून को फॉलो करते हुए अभी तक बिहार सरकार चल रहा था। अब बिहार सरकार ने क्या किया है तो उसमें जो है संशोधन कर दिया है, और ये संशोधन जो है पूरा भी हो चुका है। यानी बुधवार को ये संशोधन पूरा हो चुका है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है अब तक बिहार में सरकारी संपत्ति का आवंटन कराने वाली या जिलधारी से आवंटित वापस लेने, किराया वसूली या बेदखल की कोई बड़ा कानून नहीं था। सरकार कह रहा है कि इसके कारण बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन और संपत्ति पर अवैध कब्जा हो गया है। इससे कब्जा से मुक्त कराने के लिए ये नया कानून की जरूरत थी। लिहाजा बिहार सरकार परिसर यानी आवंटन, किराया वसूली, बेदखल संशोधन विधेयक पारित कराया गया और विधानसभा में भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने सरकारी जमीन, मकान और संपत्ति से संबंधित संशोधन विधेयक पेश किया। मंत्री जयंत राज ने सदन में कहा कि अब तक सरकारी परिसरों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों से किराया वसूल करने, आवंटन निरस्त करने या फिर उस सरकारी संपत्ति से संबंधित व्यक्तियों को बेदखल करने के लिए 1956 की कानून लागू था। 68 साल पुराने कानून में मौजूद समय के मुताबिक प्रावधान नहीं था। ऐसे में लीज पर दी गई सरकारी जमीन को खाली कराना, लीज किराए का फिर से निर्धारण करने और लीज की बकाया राशि वसूलने में कठिनाइयां हो रही थी। नए कानून के लागू होने के बाद सरकारी संपत्ति पर कब्जे की आवश्यक कम हो जाएगी। पुराने अधिनियम में लीज पर आवंटित सरकारी भूमि को खाली कराना, लीज किराए का पुनर्निर्धारण तथा बकाया लीज किराया वसूल से संबंधित नियम जो है स्पष्ट नहीं होने के कारण पटना उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता ने 1956 वाले अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का जो है परामर्श दिया। फिर 1 मार्च 2024 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें महाधिवक्ता की राज्य और संबंधित विभागों से प्राप्त मतव्य सुझाव के अनुसार संशोधन किए गए हैं। यानी यहाँ पर पूरा आप लोग को डिटेल में समझाया गया है। जो 1956 का कानून था उसके तहत जो है सरकारी जमीन का जो किराया था उसका वसूली नहीं हो रहा था। यानी जो है वो बहुत पुराना हो गया था। आज के डेट का जो है, आज के डेट में जिस प्रकार से सरकारी जमीन को कब्जा किया गया है और वो कानून से हम लोग उसको खाली नहीं करा सकते हैं, उसका पैसा वसूल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें कानून लाना, यानी इसको इस विधेयक में संशोधन करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। उसी के बेसिस पर इसको संशोधन भी किया गया है। तो इतना पॉइंट आप लोग को पूरे डिटेल में लिखा गया है और पॉइंट जो है यहाँ पर लिखा गया है जो कि मैं अभी अभी आप लोग को बतलाने वाला हूँ। तो आप लोग मेन पॉइंट यहाँ पर क्या समझे, तो मेन पॉइंट यही था कि आप लोग का संबंध में एक नया कानून पारित हो चुका है, जिसके तहत आप लोग सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं तो सरकार आपको कभी भी जमीन खाली करा सकती है इस कानून के माध्यम से। यदि आप लोग नहीं करते हैं, सरकार के कहने के बावजूद भी आप लोग सरकारी जमीन को खाली नहीं करते हैं, तो आप लोग का जो है ये प्रावधान है, यानी 10 साल का जेल हो सकता है और 10,000 रुपया जुर्माना भी लग सकता है। जब चाहे सरकार आप लोगों से जमीन को खाली करा सकती है, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। यानी बिहार सरकार जमीन को लियाए हुए है तो आप लोग अब सतर्क हो जाइए, कभी भी सरकार आप लोगों से जमीन छीन सकती है और आप लोग कुछ कर भी नहीं सकते। और आपत्ति दर्ज करिएगा तो उल्टे जो है आप लोग के लिए 10 साल का जो है जेल कर दिया जाएगा। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर बतलाया गया है। तो अब आप लोग का जो है बस में कुछ नहीं है, जो सरकारी जमीन रखे हुए हैं तो बस आप लोग जितना दिन का है उतना ही दिन आप लोग उस पर कब्जा बनाए रखिए, अदरवाइज सरकार जब चाहे उसको ले सकती है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं, क्या क्या बात को यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर देखिए कहा गया वर्तमान कानून बिहार सरकार परिसर, आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली यानी कानून का जो यहाँ पर संशोधन हुआ था विधेयक, इस विधेयक का नाम जो है यही दिया गया था। तो आप कह रहे हैं अधिनियम 1956 में लीज पर आवंटित सरकारी भूमि को खाली कराने, लीज किराए का पुनर्निर्धारण तथा बकाया लीज किराया वसूली आदि से संबंधित नियम स्पष्ट नहीं है। इसको देखते हुए सरकारी परिसर, आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली कानून में संशोधन करना पड़ा। समय के साथ कई जो है नए मुद्दे उत्पन्न हुए जो वर्तमान कानून में शामिल नहीं है। ये पॉइंट जो है यहाँ पर बतलाया गया था, यानी ये कमियां था, इसीलिए इसमें संशोधन लाया गया है। इसके कहने का मेन मकसद यही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कहा गया है नया प्रावधान क्या जुड़ा है। नया प्रावधान यहाँ पर देखिए क्या क्या जुड़ा गया है इसमें। लीज या पट्टा पर लिए व्यक्ति की मृत्यु के बाद बकाया किराया उसके वारिस से वसूला जाएगा।
यानी जो सरकारी ज़मीन था उसको यदि आप लोग लीज पर लिए हुए हैं और सोच रहे हैं कि उसका किराया जो है अब हमारे मान लीजिए आपके दादा परदादा या आपके पिताजी वो ज़मीन को लीज पर लिए थे और उनका डेथ हो गया है और उस ज़मीन पर जो है आप लोग का कुछ पैसा जो है बाकी है यानी लीज देना बाकी है, तो उसका जो है बकाया किराया जो है आप लोगों से वसूल किया जाएगा। ये नहीं कि आपके पिताजी या आपके दादाजी अब नहीं है इस दुनिया में, तो आप लोगों से पैसा वसूला नहीं जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, आप लोग को देना पड़ेगा। यानी जो उनके वंशज है उनसे ये किराया जो है वसूल किया जाएगा। ये मेन फंडा यहाँ पर ऐड किया गया है। उसके बाद देखिएगा संशोधन में वारिस से वसूलने का प्रावधान जोड़ा गया है। वारिसों और विधिक प्रतिनिधियों के दायित्व को स्पष्ट किया गया है। यानी जो है अब आप लोगों से ये मत सोचिएगा कि वो नहीं है व्यक्ति तो अब हमको सरकार किराया माफ़ कर देगी, तो ये भी बात आप लोग को नहीं सोचना है। आप लोग को जितना भी किराया बाकी है आप लोग को हर हाल में जमा करना होगा यानी देना होगा सरकार को। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है अब क्या होगा, तो अब क्या होगा में देखिएगा लिखा गया है संशोधन के बाद सरकारी परिषद में कब्जे की संभावना को कम जो है किया जा सकेगा। साथ ही आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार नियत अवधि के लिए सरकारी परिसरों को सरकारी या अर्ध सरकारी और अन्य वैधानिक संस्थाओं को आवंटित कर सकेगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है क्या कार्रवाई की जाएगी, तो यहाँ पर देखिए क्या कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति आवंटन आदेश पट्टा निपटान और लाइसेंस रद्द होने के बाद भी किसी सरकारी परिसर पर अधिकृत दखल में है तो सक्षम प्रतिकार नोटिस देकर परिसर खाली कराने का आदेश देगा। 1 सप्ताह में परिसर खाली नहीं कराने पर कार्रवाई होगी। यानी जब आप लोग के पास नोटिस आएगा कि ये ज़मीन खाली करिए, यदि आप लोग उसको खाली नहीं करते हैं तो आप लोग पर कार्रवाई होगा, यानी 10 साल का जेल का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है, साथ-साथ 10,000 जुर्माना भी यहाँ पर तो रखा गया है। तो आई होप कि जो पॉइंट इस कानून में ऐड किया गया था आप लोग को क्लियर समझ में आ चुका है। तो आप भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, तो ये जो है कानून के बारे में आप लोग को जानना हर हाल में ज़रूरी था। इसीलिए मैंने सोचा कि आप सभी को बतलाया जाए, क्योंकि हमारे चैनल पर अधिकांश लोग जो है बिहार भूमि से ही संबंधित है, यानी सब बिहार भूमि वाले ही लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आई होप कि सभी लोग को ये कानून के बारे में पता चल गया है। अदरवाइज कोई भी डाउट रह जाता है, यानी आप लोग को कोई भी डाउट रहता है, आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा, मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जो मैं पॉइंट बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर समझ में आ चुका है। तो आप लोग क्या इस कानून के बारे में सोचते हैं, क्या राय देना चाहेंगे इस कानून के बारे में, आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर अपना राय दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।